हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्रोशेट तोरण का एक और डिज़ाइन लेके आई हूँ। इसके लिए मैंने मरून और क्रीम कलर का इस्तेमाल किया है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन है इसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा, मेरे जो नए नए वीडियो आते हैं इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। चलिए सीखते हैं ये खूबसूरत डिज़ाइन कैसे बनानी है। इसके लिए मैंने लिया है क्रीम कलर का वूल 50 ग्राम, मरून कलर का वूल 40 ग्राम और क्रोशे हुक है मेरा 1.75 mm का। सबसे पहले हमें 30 चेन्स बनानी है, 30 चेन्स बना के लेनी है। देखिए 30 चेन्स मेरी हो गई। अब क्रोशे हुक से हमें 3 चेन छोड़ के जो 27 नंबर का चेन है, देखिए यहाँ से 3 चेन छोड़नी है और जो ये चौथा चेन यानी कि 27 नंबर का जो चेन है इसमें हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। आगे की सारी चेन्स के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए सारे डबल क्रोशेट हमारे हो गए। टोटल 28 डबल क्रोशेट है। अब हमें 10 चेन्स लेनी है। देखिए अब जो ये तीसरा चेन है इसमें हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। आगे की दो चेन्स में भी हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। टर्न करना है। अब ये जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। यहाँ पे हमने ये 7 चेन राउंड की है और आगे के 3 चेन में हमने एक एक डबल क्रोशेट बनाया है और ये इस डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। अब हमें 2 चेन लेनी है। आगे के 2 डबल क्रोशेट स्किप करने हैं। ये जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर से 2 चेन लेनी है। आगे के 2 डबल क्रोशेट स्किप करके नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। 2 चेन, आगे के 2 डबल क्रोशेट स्किप करके नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। इसी तरह से ये कंटिन्यू करना है। 2 चेन, 2 डबल क्रोशेट स्किप करके नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। फिर से 2 चेन, आगे के 2 डबल क्रोशेट स्किप करना है, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। फिर से 2 चेन लेनी है। आगे के 2 डबल क्रोशेट स्किप करके नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। 2 चेन, ये 2 डबल क्रोशेट स्किप करके नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। 2 चेन, सेम डबल क्रोशेट, 2 चेन और ये जो लास्ट का डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट। अब हमें 5 चेन लेनी है और टर्न करना है। टर्न करने के बाद नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। फिर से 2 चेन, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। 2 चेन, एक डबल क्रोशेट। 2 चेन, एक डबल क्रोशेट। 2 चेन, एक डबल क्रोशेट। 2 चेन,
एक डबल क्रोशेट, दो चेन, एक डबल क्रोशेट, फिर से दो चेन लेनी है, आगे के ये डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, फिर से दो चेन लेनी है, आगे के ये दो डबल क्रोशेट स्किप करने हैं, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। अब जो ये चेन स्पेस है यहाँ पे तीन डबल क्रोशेट बनाने हैं, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, टोटल 4 डबल क्रोशेट हो गए। अब हमें 10 चेन्स लेनी है, जैसे हमने यहाँ पे ली है वैसे अब यहाँ पे 10 चेन्स लेनी है। ये जो तीसरा डबल क्रोशेट है यहाँ से हमें एक एक डबल क्रोशेट बनाना स्टार्ट करना है। ये दूसरी चेन्स के ऊपर एक डबल क्रोशेट और ये नेक्स्ट चेन के ऊपर एक डबल क्रोशेट, तीन डबल क्रोशेट हो गए तीन चेन के ऊपर। अब ये जो 4 में से पहला डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट, देखिए 4 डबल क्रोशेट हो गए। अब हमें दो चेन लेनी है, आगे के दो डबल क्रोशेट स्किप करने हैं, ये चौथे डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, नेक्स्ट जो चेन स्पेस है यहाँ पे दो डबल क्रोशेट, एक और दो, आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, नेक्स्ट चेन स्पेस में दो डबल क्रोशेट, आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, नेक्स्ट चेन स्पेस में दो डबल क्रोशेट, आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। देखिए इस तरह से हमने ये सारे डबल क्रोशेट कंप्लीट करके ले लिए। अब हमें दो चेन लेनी है, आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, अब हमें एक चेन लेना है, नेक्स्ट चेन स्पेस में एक पफ स्टिच कंप्लीट करना है। इसके लिए मैंने 4 बार क्रोशेट के ऊपर धागे को लिया है, सारे लूप में से धागे को बाहर लाना है और ये पफ स्टिच कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक चेन लेना है, आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट कंप्लीट करना है। अब हमें एक और दो चेन लेनी है, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, आगे के चेन स्पेस में दो डबल क्रोशेट, जैसे हमने यहाँ पे बनाए हैं ये डबल क्रोशेट वैसे ही आगे के 3 कॉलम में हम ये डबल क्रोशेट कंप्लीट करेंगे। दो डबल क्रोशेट हो गए, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, आगे के चेन स्पेस में दो डबल क्रोशेट, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, आगे के चेन स्पेस में दो डबल क्रोशेट, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, दो चेन लेंगे और ये जो लास्ट का डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट। इस तरह से ये लाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें 5 चेन लेनी है और टर्न करना है। आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, नेक्स्ट दो डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। अब हम दो चेन लेंगे, आगे के दो डबल क्रोशेट स्किप करके नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, फिर से दो चेन लेनी है, आगे के दो डबल क्रोशेट स्किप करने हैं, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। अब हमें एक चेन लेना है, आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक पफ स्टिच कंप्लीट करना है, सारे लूप में से धागे को बाहर लाके पफ स्टिच कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक चेन लेंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। अब हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3। जो पहला चेन है इसमें हम एक डबल क्रोशेट कंप्लीट करेंगे। अब हम फिर से 3 चेन लेंगे,
ये जो पहला चेन है, देखिए जो 3 चेन में जो पहला चेन है, इसमें हम एक डबल क्रोशेट कंप्लीट करेंगे। अब ये जो पफ स्टिच के बाद का डबल क्रोशेट है, वहाँ पे हम एक डबल क्रोशेट कंप्लीट करेंगे। देखिए उसी डबल क्रोशेट के ऊपर हमने एक डबल क्रोशेट कंप्लीट किया है। अब हम एक चेन लेंगे, आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे पफ स्टिच कंप्लीट करेंगे। पफ स्टिच कंप्लीट हो गया। अब एक चेन लेना है, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब हम 2 चेन लेंगे, 1 और 2। आगे के 2 डबल क्रोशेट स्किप करके नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, फिर से 2 चेन लेनी है, 2 डबल क्रोशेट स्किप करके नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। अब आगे के सारे डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। पहला हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। अब हमें 2 चेन लेनी है, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है, फिर से 2 चेन लेनी है, आगे के 2 डबल क्रोशेट स्किप करके नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। टोटल 4 डबल क्रोशेट हो गए। अब हमें 10 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जो तीसरा चेन है इसमें हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। आगे की 2 चेन्स के ऊपर भी हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। नेक्स्ट जो ये डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब 2 चेन लेनी है, आगे के 2 डबल क्रोशेट स्किप करने हैं, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, फिर से 2 चेन लेनी है, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, फिर से 2 चेन लेनी है, आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। अब आगे के ये 3 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। अब 2 चेन लेंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। अब हमें एक चेन लेना है, नेक्स्ट चेन स्पेस में एक पफ स्टिच बनाना है। पफ स्टिच कंप्लीट होने के बाद एक चेन लेना है, आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है। अब हमें 5 चेन लेनी है, 1 2 3 4 और 5। जो तीसरा चेन है, देखिए जो तीसरा चेन है इसमें हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। अब हमें 3 चेन लेनी, 1 2 और 3। जो पहला चेन है इसमें हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब हमें 2 चेन लेनी है, जैसे हमने यहाँ पे ली है वैसे ही 2 चेन ली हमने यहाँ पे। अब आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। अब एक चेन लेना है, नेक्स्ट चेन स्पेस में एक पफ स्टिच कंप्लीट करना है। पफ स्टिच कंप्लीट हो गया, फिर से एक चेन लेंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। अब हमें 2 चेन लेनी है,
आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, फिर से 2 चेन लेंगे, आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। इस तरह से ये लाइन कंप्लीट हो गया। अब हमें 5 चेन लेनी है, 1 2 3 4 और 5 टर्न करना है। टर्न करने के बाद नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, 2 चेन लेनी है, आगे के 2 डबल क्रोशेट स्किप करने हैं, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब हमें एक चेन लेना है, नेक्स्ट चेन स्पेस में एक पफ स्टिच बनाना है। पफ स्टिच कंप्लीट होने के बाद एक चेन लेना है, आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। अब हमें 5 चेन लेनी है, 1 2 3 4 और 5। जो तीसरा चेन है इसमें हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए 1 2 3, ये जो तीसरा चेन है इसमें हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब जो ये पहला सिंगल क्रोशेट बनाया है, इसके पहले जो ये स्पेस है, देखिए यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। आगे का जो सिंगल क्रोशेट है इसके ऊपर ये दूसरा सिंगल क्रोशेट। अब इस सिंगल क्रोशेट के बाद जो स्पेस है वहाँ पे तीसरा सिंगल क्रोशेट। टोटल हमने यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशेट बनाए हैं। अब हम 1 2 और 3 चेन लेंगे। जो पहला चेन है इसमें हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब हम 2 चेन लेंगे, आगे का जो ये डबल क्रोशेट है यहाँ पे हम, देखिए जैसे हमने यहाँ पे बनाया है वैसे ही यहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब एक चेन लेना है, आगे के चेन स्पेस में एक पफ स्टिच कंप्लीट करेंगे। पफ स्टिच कंप्लीट हुआ है, उसके बाद एक चेन लिया। अब आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाया, फिर 2 चेन ली मैंने, आगे के 2 डबल क्रोशेट स्किप करके नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। अब 2 चेन लेनी है, आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है, फिर से 2 चेन लेनी है, आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है, फिर से 2 चेन लेनी है, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, फिर से 2 चेन लेनी है, आगे के 2 डबल क्रोशेट स्किप करके नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। नेक्स्ट चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशेट, 1 2 और 3। अब 10 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जो तीसरा चेन है वहाँ से हमें एक डबल क्रोशेट बनाना स्टार्ट करना है। अब दूसरे चेन के ऊपर एक डबल क्रोशेट और ये पहले चेन के ऊपर एक डबल क्रोशेट, 3 चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनाया। टर्न करना है, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, 2 चेन लेंगे, आगे के 2 डबल क्रोशेट स्किप करके नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, 2 चेन, एक डबल क्रोशेट, 2 चेन, एक डबल क्रोशेट, 2 चेन, एक डबल क्रोशेट, फिर से 2 चेन लेनी है, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। अब हमें एक चेन लेना है, आगे के चेन स्पेस में एक पफ स्टिच कंप्लीट करना है। फिर से एक चेन लेना है, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है। अब हमें 5 चेन लेनी है। जो तीसरा चेन है इसमें एक डबल क्रोशेट बनाएंगे,
देखिए अब ये 3 सिंगल क्रोशेट के ऊपर 5 सिंगल क्रोशेट बनाना है। ये जो स्पेस है पहले वहाँ पे एक बनाएंगे, फिर आगे के 3 सिंगल क्रोशेट के ऊपर 3 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा। अब आगे जो ये स्पेस है यहाँ पे 5वां। टोटल 5 सिंगल क्रोशेट बनाना है। 3 सिंगल क्रोशेट के 3 सिंगल क्रोशेट के ऊपर 3 सिंगल क्रोशेट और पहले और लास्ट में एक। अब हमें 3 चेन लेंगे, पहले चेन में एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, इसके बाद 2 चेन लेंगे। अब आगे के ये देखिए, ये जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है। एक चेन लेंगे, नेक्स्ट चेन स्पेस में एक पफ स्टिच बनाएंगे। पफ स्टिच कंप्लीट होने के बाद एक चेन लेना है, आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है, 2 चेन लेनी है, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। इस तरह से ये लाइन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें 5 चेन लेनी है, 1 2 3 4 और 5। टर्न करना है। देखिए ये सेंटर का लाइन है हमारा। अब ये लाइन यहाँ पे फिर से रिपीट करनी है। सारी लाइंस हम यहाँ से रिपीट करने स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे कंप्लीट करनी है सारी लाइंस। अब ये लाइन इसके बाद बनाएंगे। टर्न करना है, टर्न करने के बाद नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, 2 चेन लेंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। अब ये जो चेन स्पेस है यहाँ पे हम ये पफ स्टिच बनाएंगे। इसके लिए एक चेन लिया, अब यहाँ पे पफ स्टिच कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक चेन लेना है और सेम जगह पे एक डबल क्रोशेट बनाना है। अब हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5। जो तीसरा चेन है इसमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। अब हम स्टार्टिंग का एक सिंगल क्रोशेट और लास्ट का सिंगल क्रोशेट स्किप करेंगे। सेंटर के 3 सिंगल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। लास्ट का सिंगल क्रोशेट स्किप करना है। 5 सिंगल क्रोशेट के ऊपर हमने 3 सिंगल क्रोशेट बनाया है। अब हमें 1 2 3 चेन लेनी है। जो पहला चेन है इसमें एक डबल क्रोशेट बनाना है, इसके बाद 2 चेन लेनी है। अब ये जो चेन स्पेस है पफ स्टिच से पहले वहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, सेम जगह पे एक पफ स्टिच बनाएंगे, पफ स्टिच कंप्लीट होने के बाद एक चेन लेंगे, आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए जैसे हमने यहाँ पे बनाया है डबल क्रोशेट, उसी तरह से यहाँ पे बनाएंगे। अब हमें 2 चेन लेंगे, आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, अब फिर से 2 चेन लेनी है। ये पैटर्न यहाँ पे सेम बनेगा, 2 चेन एक डबल क्रोशेट, 2 चेन एक डबल क्रोशेट। अब नेक्स्ट जो चेन स्पेस है वहाँ पे हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला और ये दूसरा। आगे के 4 डबल क्रोशेट में से इस डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे।
अब देखिए यहाँ से पैटर्न हमें टर्न करना है। जो 10 चेन लेके हम टर्न करते थे वैसे नहीं करना है, यहीं से टर्न करना है, आगे नहीं जाना है। अब यहाँ पे हमें 5 चेन लेनी है। 1 2 3 4 और 5 टर्न करना है। टर्न करने के बाद आगे के 2 डबल क्रोशेट स्किप करके नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, पहला और ये दूसरा। नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब हमें 2 चेन लेनी है, आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, फिर से 2 चेन लेंगे, आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, फिर से 2 चेन लेंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे बनाए हैं ये 4 डबल क्रोशेट, वैसे हम यहाँ पे बनाएंगे। पहले चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट और आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, टोटल 4 डबल क्रोशेट हो गए। 2 चेन लेंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक चेन लेना है, आगे का जो ये 2 चेन का स्पेस है यहाँ पे पहले एक पफ स्टिच बनाएंगे। अब पफ स्टिच कंप्लीट होने के बाद एक चेन लेंगे, सेम जगह पे एक डबल क्रोशेट बनाना है। देखिए सेम जगह पे कंप्लीट किया मैंने, सेम डिज़ाइन हमने बनाया है। देखिए अब हमें 1 2 3 4 और 5 चेन लेनी है। जो ये तीसरा चेन है इसमें डबल क्रोशेट बनाना है। अब ये जो स्टार्टिंग का और लास्ट का सिंगल क्रोशेट है हमें स्किप करना है। जो सेंटर का एक सिंगल क्रोशेट है इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशेट। अब 1 2 3 चेन ली मैंने। जो पहला चेन है इसमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। अब 2 चेन लेनी है। देखिए ये जो 2 चेन का स्पेस है यहाँ पे पहले एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, इसके बाद एक चेन लेना है, सेम जगह पे एक पफ स्टिच बनाना है। पफ स्टिच कंप्लीट होने के बाद हमें एक चेन लेना है। अब आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, फिर से 2 चेन लेंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे 2 डबल क्रोशेट, 1 और 2। नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, 2 चेन लेंगे, आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। इस तरह से ये लाइन हमने कंप्लीट किया है। अब हमें 5 चेन लेनी है, 1 2 3 4 और 5 टर्न करना है। टर्न करने के बाद नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। आगे के सारे डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। जैसे यहाँ पे बनाए हैं डबल क्रोशेट उसी तरह से यहाँ पे भी सारे डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट, 4 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। अब हम 2 चेन लेंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। अब हमें 2 चेन लेनी है, 1 और 2। जो पफ स्टिच के बाद डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए ये पफ स्टिच है, इसके बाद जो डबल क्रोशेट बनाया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब हम एक चेन लेंगे, नेक्स्ट जो चेन स्पेस है वहाँ पे पहले एक पफ स्टिच कंप्लीट करेंगे। पफ स्टिच कंप्लीट करने के बाद एक चेन लेंगे, सेम जगह पे एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए सेम लाइन हम यहाँ पे बना रहे हैं। देखिए ये जो है, अब हमें 2 चेन लेनी है, यहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाना है। देखिए जैसे ये डिज़ाइन के बाद हमने यहाँ पे बनाए हैं वैसे ही बनाने हैं। एक डबल क्रोशेट, एक चेन लेना है, सेम जगह पे एक पफ स्टिच पहले बनाना है। पफ स्टिच कंप्लीट होने के बाद एक चेन लेना है, आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर से 2 चेन लेनी है,
नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, फिर से 2 चेन लेंगे, आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। इसके बाद ये जो सारे डबल क्रोशेट है इनके ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, टोटल 4 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। अब 2 चेन, एक डबल क्रोशेट, 2 चेन, एक डबल क्रोशेट, नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट, आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, 5 चेन लेना है और टर्न करना है। टर्न करने के बाद 2 डबल क्रोशेट स्किप करके नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट, आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, 2 चेन लेंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। अब आगे के सारे डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ भी बनाए हैं वैसे ही। 3 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट, आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट, आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर भी एक डबल क्रोशेट। अब हम 2 चेन लेंगे, 1 और 2, आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक चेन लेना है, सेम जगह पे एक पफ स्टिच बनाएंगे, पफ स्टिच कंप्लीट होने के बाद एक चेन लेंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, अब हम 2 चेन लेंगे, 1 और 2, आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। अब नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे भी 2 डबल क्रोशेट। उसके बाद के ये सारे डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट, 1 2 3 और ये 4। अब 2 चेन लेंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। देखिए इस तरह से ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद ये जो लाइन है ये बनाएंगे, 5 चेन लेंगे और टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, 2 चेन लेंगे, आगे के 2 डबल क्रोशेट स्किप करके नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, फिर से 2 चेन लेंगे, 2 डबल क्रोशेट स्किप करना है, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, 2 चेन, नेक्स्ट 2 डबल क्रोशेट स्किप करके नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, फिर से 2 चेन, इस डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, फिर से 2 चेन, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, फिर से 2 चेन लेंगे, आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशेट स्किप करना है, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, 2 चेन, एक डबल क्रोशेट, 2 चेन, एक डबल क्रोशेट। अब आगे का जो ये चेन स्पेस है वहाँ पे हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, जैसे ये कॉलम बनाया है यहाँ पे वैसे ही हम यहाँ पे बनाएंगे। देखिए सेम डिज़ाइन ये यहाँ पे बनाएंगे, 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे,
उसके बाद जो आगे का डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट। अब 1 2 3 4 5 चेन लेके टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद तीसरे डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट, आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, 2 चेन लेंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, 2 चेन, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, 2 चेन, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, फिर से 2 चेन, एक डबल क्रोशेट, 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 2 चेन, एक डबल क्रोशेट। अब हमें 5 चेन लेनी है, 1 2 3 4 और 5। टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, 2 चेन लेंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, सेम डिज़ाइन रिपीट करना है। 2 चेन, एक डबल क्रोशेट, 2 चेन, एक डबल क्रोशेट। दो चेन और ये यहाँ पे एक डबल क्रोशेट, फिर से यहाँ पे 2 चेन लेंगे और ये 2 डबल क्रोशेट स्किप करके नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है। अब हमारा दूसरा पैटर्न स्टार्ट होगा इस लाइन के बाद। देखिए जैसे हमने ये पैटर्न यहाँ से बनाना स्टार्ट किया है, यहाँ से यहाँ तक, उसी तरह से हम ये इस लाइन के बाद हमारा ये दूसरा पैटर्न स्टार्ट होगा। चेन स्पेस में हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। इसके बाद जैसे हमने यहाँ पे ये 10 चेन बनाई है, उसी तरह से ये देखिए ये लाइन है, ये यहाँ पे रिपीट होगी। 10 चेन बनाएंगे, इस लाइन के बाद ये लाइन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जो तीसरा चेन है उससे हम एक एक डबल क्रोशेट बनाना स्टार्ट करेंगे। ये पहला डबल क्रोशेट हो गया, दूसरे चेन में एक और डबल क्रोशेट और पहले चेन में ये एक और डबल क्रोशेट, टोटल 3 डबल क्रोशेट बना लिए। अब नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, 2 चेन लेंगे, सेम बनाना है, ये लाइन जो है वो सेम हम यहाँ पे बनाएंगे। 2 चेन, जो चौथा डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट। अब ये पैटर्न बनेगा, यहाँ से चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, आगे के चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, आगे के चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट, आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, 2 चेन, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, एक चेन बनाना है, आगे के चेन स्पेस में एक पफ स्टिच। अब एक चेन लेंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर से 2 चेन लेंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, आगे के चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, आगे के चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, आगे के चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट,
2 चेन लेंगे, आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, 5 चेन लेके टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट, नेक्स्ट 3 डबल क्रोशेट के ऊपर भी एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। पहला हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। 2 चेन लेंगे, आगे के 2 डबल क्रोशेट स्किप करके नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, फिर से 2 चेन लेनी है, आगे के 2 डबल क्रोशेट स्किप करके नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, एक चेन लेना है, नेक्स्ट चेन स्पेस में एक पफ स्टिच। पफ स्टिच कंप्लीट होने के बाद एक चेन लेंगे, आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। अब हमें 3 चेन लेनी, 1 2 3। जो पहला चेन है इसमें एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, अब फिर से 3 चेन लेंगे, जो पहला चेन है इसमें एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए इस डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। अब एक चेन लेंगे, नेक्स्ट चेन स्पेस में एक पफ स्टिच बनाएंगे, पफ स्टिच कंप्लीट होने के बाद एक चेन, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, 2 चेन लेनी है, आगे के 2 डबल क्रोशेट स्किप करके नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, फिर से 2 चेन लेंगे, 2 डबल क्रोशेट स्किप करेंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट, आगे के सारे डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट, 2 चेन लेंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, फिर से 2 चेन लेंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशेट, 1 2 और 3। इस तरह से ये दूसरा लाइन कंप्लीट हो गया। अब हमें 10 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और 10। जो तीसरा चेन है उसमें एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, इसके बाद दूसरे चेन में एक डबल क्रोशेट, अब जो पहला चेन है इसमें एक डबल क्रोशेट, आगे के 4 डबल क्रोशेट में से चौथे डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, 2 चेन लेंगे, 2 डबल क्रोशेट स्किप करके नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, फिर से 2 चेन लेंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, 2 चेन लेनी है, देखिए अब ये लाइन यहाँ पे बनेगा, देखिए ये जो लाइन है ये यहाँ पे बनेगी, 2 चेन, एक डबल क्रोशेट, आगे के सारे डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, 2 चेन लेंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, अब एक चेन बनाएंगे, नेक्स्ट चेन स्पेस में एक पफ स्टिच बनाएंगे, पफ स्टिच कंप्लीट होने के बाद एक चेन, आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, अब 5 चेन लेंगे, तीसरे चेन में एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, अब यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट, अब 3 चेन बनाएंगे, पहले चेन में एक डबल क्रोशेट, इसके बाद 2 चेन बनाएंगे, इस डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, अब एक चेन लेंगे, नेक्स्ट चेन स्पेस में एक पफ स्टिच बनाएंगे, पफ स्टिच कंप्लीट होने के बाद एक चेन लेंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, अब 1 2 चेन ली मैंने, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, आगे के सारे डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट, 2 चेन लेंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। इसी तरह से ये पैटर्न कंप्लीट करना है। देखिए अब ये लाइंस अब आगे रिपीट करनी है सारी लाइंस, और जितने आपकी डोर की साइज़ है उतने आपको ये सारे पैटर्न्स बना के लेने हैं, सारी लाइंस रिपीट होंगी
और इसी तरह से डिज़ाइन कंप्लीट करना है। देखिए मैंने ये इसके बाद ये सारी लाइंस कंप्लीट करके ले ली है। अब लास्ट में हम ये डिज़ाइन का एंड कैसे करेंगे देखते हैं। 3 चेन लेके टर्न करना है। टर्न करने के बाद नेक्स्ट जो चेन स्पेस है वहाँ पे 2 डबल क्रोशेट, आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट, आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट, आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। इसी तरह से ये यहाँ तक कंप्लीट करके लेना है। देखिए यहाँ तक मैंने कंप्लीट करके ले लिया है। इस तरह से हमारा स्टार्टिंग का लाइन और दोनों का एंड का लाइन सेम हो गया है। अब हम यहाँ पे आउटलाइन बनाएंगे मरून कलर से। तो देखिए ये जो लाइन है इसमें हम ये धागा ज्वाइन करेंगे। देखिए ये स्टार्टिंग तक हम देखेंगे, यहाँ पे हमें धागा ज्वाइन करना है। देखिए ये लूप और ये लूप सेम है तो हम यहाँ पे ही धागा ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हमें 2 चेन लेनी है और ये जो लाइन है यहाँ पे सिंगल क्रोशेट बनाना है। एक सिंगल क्रोशेट बनाया हमने। अब हमें एक चेन लेना है। आगे का जो ये लूप है यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। 4 डबल क्रोशेट हमने बनाए। अब हमें 2 चेन लेनी है, 1 और 2। सेम जगह पे और 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 और 4। 4 डबल क्रोशेट हमने बनाए। अब हमें एक चेन लेना है, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। फिर से एक चेन लेना है। आगे का जो ये लूप है यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब हम एक चेन लेंगे। देखिए यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। हम फिर से एक चेन लेंगे। आगे का जो ये लूप है यहाँ पे हम 6 डबल क्रोशेट, 3 चेन, 6 डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब हम एक चेन लेंगे, इसके बाद एक सिंगल क्रोशेट बनाना है जैसे हमने यहाँ पे बनाया है। सेम पैटर्न हम आगे बनाएंगे। एक चेन लेंगे। आगे का जो ये लूप है यहाँ पे 4 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए यहाँ तक मैंने बनाया है। अब एक चेन लेंगे। यहाँ पे पहले
एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। इसके बाद 2 चेन लेनी है। आगे का जो ये लाइन है यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फिर से 2 चेन लेनी है, एक लाइन स्किप करके यहाँ पे सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। अब एक चेन लेना है। नेक्स्ट जो ये लूप है यहाँ पे सेम 4 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 4 डबल क्रोशेट। अब एक चेन लेंगे, यहाँ पे सिंगल क्रोशेट बनाना है, फिर से एक चेन लेंगे, नेक्स्ट लूप में 4 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 4 डबल क्रोशेट। इसी तरह से ये आउटलाइन कंप्लीट करके लेना है हमें। इसी तरह से ये आउटलाइन कंप्लीट करके लेना है। अब हम तोरण पट्टी का डिज़ाइन बनाएंगे। जो पहला लाइन है वहाँ पे मैंने धागा ज्वाइन करके ले लिया है। सबसे पहले हमें 3 चेन्स बनानी है, 1 2 3, सेम जगह पे एक डबल क्रोशेट बनाना है। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे 2 डबल क्रोशेट, पहला और ये दूसरा। सेम नेक्स्ट चेन स्पेस में भी 2 डबल क्रोशेट, ये पहला और ये दूसरा। इसी तरह से हर चेन स्पेस में हम 2 डबल क्रोशेट कंप्लीट करेंगे। ये लाइन कंप्लीट करके लेना है। देखिए सारे डबल क्रोशेट हो गए। अब हमें 1 2 3 4 और 5 चेन लेनी है और टर्न करना है। आगे का जो एक डबल क्रोशेट है वो स्किप करके नेक्स्ट स्पेस में एक डबल क्रोशेट। एक चेन लेना है, 2 डबल क्रोशेट के बाद जो जगह है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट, फिर से एक चेन लेना है, 2 डबल क्रोशेट के बाद जो स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट। इसी तरह से एक चेन, एक डबल क्रोशेट, एक चेन, एक डबल क्रोशेट कंप्लीट करना है। ये दूसरा लाइन भी इसी तरह से हमें कंप्लीट करके लेना है। देखिए दूसरा लाइन भी मेरा कंप्लीट हो गया है। अब हमने क्रीम कलर का धागा ज्वाइन किया है। 3 चेन लेंगे, 1 2 3, टर्न करना है। टर्न करने के बाद सेम जगह पे एक डबल क्रोशेट बनाना है। जो मरून कलर का पहला लाइन हमने बनाया है वही हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट बना के लेने हैं चेन स्पेस में। जो एक एक चेन हमने बनाया है वहाँ पे ये 2 डबल क्रोशेट हम बना रहे हैं। यही लाइंस अब रिपीट करनी है। इसके बाद ये जो मरून कलर का दूसरा लाइन है वो हम रिपीट करेंगे इस लाइन के बाद। ये लाइन यहाँ पे रिपीट करेंगे। इसी तरह से ये तोरण पट्टी कंप्लीट करनी है। ये लाइन कंप्लीट होने के बाद ये लाइन इसके बाद हम रिपीट करेंगे। इसी तरह से ये डिज़ाइन कंप्लीट करनी है। देखिए इस तरह से मैंने ये सारी लाइंस कंप्लीट करके ले लिए हैं और तोरण में ये पॉम पॉम भी लगाए हैं और हमारा ये तोरण कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई कमेंट्स है, सजेशन है तो मुझे ज़रूर भेजिए। थैंक यू।